अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही लजीज मज़ेदार सी झटपट तैयार होने वाली चटनी की रेसिपी। तो इसके लिए हमें टमाटर चाहिए होंगे, प्याज चाहिए होगा, लहसुन चाहिए होगा, कुछ हरी मिर्चें चाहिए होंगी और थोड़ा सा गरम मसाला चाहिए होगा। गरम मसाले में ज़ीरा, साबुत धनिया चाहिए। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन ले लेंगे और इसके अंदर हम इस तरह से 2 टुकड़े करके टमाटर के रख देंगे। टमाटर यहाँ पर मैंने 3 अदद लिए हैं। आप जितनी क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं उतनी क्वांटिटी इसकी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से सारे टमाटर जो हैं वो हमें कट करके रख देने हैं। अब इन कट किए हुए टमाटर के ऊपर हम ऑयल इस तरह से डाल देंगे। ऑयल हमने इसके अंदर तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून ऐड करने हैं और अब हम इसको चूल्हे पे रख देंगे। फ्लेम हम यहाँ पर ऑन कर देंगे और इसको हमने सॉफ्ट होने तक पकाना है। इसके ऊपर हम ढक्कन दे देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। इनको हमने यहाँ पर छील लेना है और हरी मिर्चों को भी हमने क्लीन करके रख देना है। साथ ही यहाँ पर 5 मिनट जो है वो गुजर चुके हैं और हमारे जो टमाटर हैं वो भी सॉफ्ट हो चुके हैं। ये देखें, इस तरह से हम देखेंगे इसका अगर छिलका अच्छे से और आसानी से उतर आए तो इट्स मीन ये अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। और अब हम इसका छिलका जो है वो उतार देंगे। सेम इसी मेथड से हमने सबके छिलके उतार लेने हैं। टमाटर हमारे जब तक ठंडे हो रहे हैं तब तक हम ये वाला मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हम हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। जो हमने साबुत धनिया, ज़ीरा और साबुत मिर्च ली है वो ऐड कर देंगे और यहाँ पर छीले हुए लहसुन के जो हमने यहाँ पर टुकड़े रखे हैं वो ऐड कर देंगे। इसमें हम देसी घी ऐड करेंगे 1 चम्मच के करीब या 1.5 चम्मच के करीब आप ऐड कर सकते हैं, जितने में ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। और आपके पास अगर देसी घी अवेलेबल नहीं है तो आप इसके अंदर ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। हमने इसको यहाँ पर रोस्ट करना है तब तक जब तक इसके ऊपर हल्का सा गोल्डन सा कलर ना आ जाए और अच्छे तरीके से हरी मिर्चें भी जो हैं वो भी रोस्ट हो जाएं। तो हम इसके नीचे आंच जो है वो बंद कर देंगे। बहुत ज़्यादा इसको जलाना नहीं है, बस हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए वही बहुत है। आंच हम बंद कर देंगे और यहाँ पर हमारे टमाटर भी थोड़े से जो हैं वो ठंडे हो चुके हैं। प्याज को हम यहाँ पर चॉप कर लेंगे इस तरह से बारीक सा। ये एक प्याज था उसे हमने चॉप कर लिया है। और इसी तरीके से जो टमाटर ठंडे हो चुके हैं इसे या तो आप कूट लीजिए या चॉपर में डाल के इसे चॉप कर लीजिए। ये बहुत सॉफ्ट होते हैं और बहुत अच्छे तरीके से इनका जो है मोटा मोटा सा पेस्ट बन जाएगा। ये देखें, इस तरह का हमें इसका कुछ पेस्ट बना लेना है। बहुत ज़्यादा पतला पेस्ट नहीं होना चाहिए, इस तरह का थोड़ा मोटा मोटा सा इसका पेस्ट होना चाहिए। इसी तरीके से हमने जो रोस्ट की थी लहसुन और हरी मिर्चें, इनको भी हमने इस तरह से कूट लेना है, इस तरह से पीस लेना है। और इसको अब हम इस जो टमाटर का पेस्ट है इसके अंदर ऐड कर देंगे। साथ में हम इसके अंदर चॉप किए हुए प्याज ऐड कर देंगे। इस तरह से हमने इसके अंदर प्याज भी ऐड कर देने हैं। सारी चीज़ें हमने एक साथ अब मिक्स कर लेनी है अच्छे से। 1 टेबलस्पून हम यहाँ पर सॉल्ट ऐड कर देंगे। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा। आप चाहें तो यहाँ पर इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं और आप चाहें तो पिसी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। लास्ट में हम इसके अंदर लेमन ऐड कर देंगे। लेमन का जूस हमने यहाँ पर 1 लेमन ऐड किया है, उसका जूस हमने अच्छे तरीके से निकाल लेना है। अब चम्मच की मदद से इस सब मिक्सचर को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मज़ेदार सी हमारी चटनी जो है वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। ये चटनी आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, राइस के साथ भी खा सकते हैं, जिसके साथ आपका दिल करे आप खा सकते हैं। चलिए जी, मैं आप लोगों से लेती हूँ इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।